माई वेरी फर्स्ट वीक आई लेफ्ट माई जॉब. अगर इस तरह से बिहेव किया जाता है इन टू द मार्केट तो आई नीड टू रीथिंक. इफ़ यू कैन लिसन टू एवरी स्वीट एंड सॉर कॉमेंट डेफिनेटली यू कैन बी एन HR प्रोफेशनल. जब तक आप खुद प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं करते तो आपकी बातें शायद उस वक्ती तौर पे असर ज़रूर करेंगी, लेकिन उनका अगर हम ट्रेनिंग का इम्पैक्ट देखें तो दैट शुड बी लॉन्ग टर्म. इट्स अ टाइम ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड फॉर यूनिवर्सिटीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दें फॉर अ स्पेशलाइज्ड फील्ड. जब आप एक बच्चे को एक ही पढ़ाई में दो तरफ ले जाते हैं, लाइक मेजर्स इन फाइनेंस, माइनर इन मार्केटिंग. मैंने मार्केटिंग में MBA किया फॉर एग्जांपल, माइनर्स मेरा फाइनेंस में, तो आप फाइनेंस में जॉब दे दें. तो दैट्स मीन कि दे आर नॉट एजुकेटेड प्रॉपरली कि दिस इज़ योर करियर पाथ. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. दोस्तों, आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाना चाह रहे हैं उनका नाम है उस्मान नदीम. उस्मान इज़ करंटली वर्किंग एज ए HR हेड एट कैंसाई पेंट्स. उस्मान ने बहुत छोटी उम्र में अपने करियर का स्टार्ट किया और जहाँ जहाँ वो रहे उन्होंने कामयाबी के झंडे जो हैं वो गाड़े. आज हम उस्मान से ये पूछेंगे कि एक अच्छा ट्रेनर और एक अच्छा HR प्रोफेशनल अगर बनना हो तो किस किस्म की स्किल्स पे काम करना पड़ेगा. आइए मिलते हैं उस्मान नदीम जो कि HR हेड हैं Kansai Paints के. Thank you very much Usman Nadeem for joining us today and by the way I'm excited कि आज आप हमारे साथ हैं. उस्मान, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जर्नी की, HR की जर्नी की. माशाल्लाह यू वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR एट Kansai Paints, एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी. तो किस तरह से अपने करियर का स्टार्ट किया? HR में आना बाय चांस था या बाय चॉइस था? देखें जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इट्स अल्लाह's विल कि आपने जो भी फील्ड ज्वाइन करनी है तो अल्लाह ताला का डिसीजन है. बट जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो मेरे जो उस्ताद थे जो हमें साइकोलॉजी पढ़ाते थे तो ही डिड अ स्मॉल सर्वे, इसको MBTI टेस्टिंग भी कहते हैं. उन्होंने कुछ एक सर्वे करवाया. मंजर बशीर उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, ही इज़ वेरी रिनाउंड CIPD प्रोफेशनल. उसमें वी डिस्कस्ड अबाउट द पर्सनैलिटीज़. तो बिफोर दैट मेरा इंटरेस्ट कुछ अकाउंटिंग की साइड पे था, कुछ फिर मैंने आई डिड ICOM प्रीवियसली. तो जब इस दौरान जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो ही थॉट कि यू आर मोर इनटू द पीपल एंड पीपल ओरिएंटेड पर्सन, जिसकी वजह से फिर आई चूज़ दिस फील्ड बाय माय विल. एंड उसके बाद जब स्टडी शुरू किया तो इंटरेस्ट डेवलप होता गया एंड देन आई जॉइन दिस फील्ड as a professional also. And alhamdulillah I was the first one in my batch who got job in the relevant field. Obviously बहुत सारे लोग marketing में चले गए, बहुत सारे लोग finance में चले गए, तो I was the one जिसको at that point of time I got the relevant job. Great, wonderful. अच्छा उस्मान, बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम किया, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस. हम बात करें मेट्रो कैश एंड कैरी में आप रहे, निपॉन पेंट्स में आप रहे, now you're working in a Kansai Paint in the capacity of head of HR. तो जब अपने करियर का स्टार्ट किया तो क्या कुछ सीखा वहाँ पे? कोई टफ टाइम मिला बॉसेस से या इन्वायरमेंट जो था कुछ डिफ़िकल्ट था? एक चीज़ का तो मैं शुक्र शुरू से ही अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले. एंड डेफिनेटली उन अच्छे लोगों के साथ आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो शायद आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं कि आपने टफ़ टाइम्स में स्ट्रगल कैसे करना है, आपने सर्वाइव कैसे करना है ऑब्वियसली. तो बिल्कुल जब मेरा स्टार्ट था करियर का तो मैं आप यहाँ से शेयर करना चाहूँगा कि एट माई वेरी फर्स्ट वीक आई लेफ्ट माई जॉब. ओह अच्छा. यस, उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि आई वॉज जस्ट a graduate and I jumped into a job. तो उसमें कुछ एक certain protocols थे जो कि शायद उस वक्त मुझे प्रॉपर ओरिएंटेट नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से देयर वाज जस्ट अ मिस्टेक. लेकिन दो हमारे सीनियर मोस्ट पर्सन थे जो उस वक्त डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज थे उस इंडस्ट्री के, तो
ही जस्ट पुश्ड मी इन के ये क्या मामला है सारा, जिस हवाले से भी बात हुई। तो खैर दैट वाज द मोमेंट जब मैंने थॉट कि यार स्टूडेंट्स के साथ या फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ अगर इस तरह से बिहेव किया जाता है इनटू द मार्केट, तो आई नीड टू रीथिंक के मतलब मुझे इस फील्ड को चूज़ करना चाहिए या नहीं। बट आई वॉज अमेज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम के वेरी नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी एंड ही कॉल्ड मी टू द ऑफिस। आई रिफ्यूज्ड के मैं नहीं आऊँगा। एंड फिर सेकंड थर्ड डे व्हेन ही फेल्ट कि अब इसका शायद एंगर या इसका जो एग्रेसिवनेस है वो कम हुई है, तो ही जस्ट कॉल्ड मी थ्रू HR मैनेजर एंड आई वॉकड अवे टू हिज ऑफिस एंड ही लिटरली अपोलोजाइज्ड एंड सेड के फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि उस्मान दिस इज़ प्रोफेशनल वर्ल्ड और तुम्हारे लिए ये, हमारे लिए तो शायद इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, बट आपने अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको आगे सीखनी होंगी कि लोगों हर जगह पे हर तरह के लोग नहीं मिलते। तो ऑब्वियसली ये इट वाज अ लर्निंग फॉर मी एंड बिलीव मी बाय जब उनका लास्ट वर्किंग डे था, ही वाज अबाउट टू रिटायर आफ्टर एन ईयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो ही लिटरली नेम्ड मी इन दिस इवेंट एंड टोल्ड मी कि ही इज़ द गाय जिसको मैंने चीज़ें सिखाई और ही इज़ इन द गुड लर्निंग कर्व। और ही एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो मैंशन के जो इसका लर्निंग कर्व है या जिस तरह से ये चीज़ों को लेकर चल रहा है, इवन दो आई वॉज द जूनियर मोस्ट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो बट उस टाइम पे दैट मेड मी रियली फील के यार इट्स अ गुड फील्ड टू चूज़ एंड इट्स अ गुड पीपल टू वर्क विद। फिर अगर मैं बात करूँ उससे अगली ऑर्गेनाइजेशन की, वेयर आई जॉइंड निपॉन पेंट्स, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन and the leader in the organization is the visionary person. Obviously he is bringing the organization to the next level also, so that is also given me an opportunity. वहाँ पे I joined as an officer and I was double promoted into the organization by the grace of Allah. कुछ मेहनत भी है और कुछ लोगों का साथ भी है। Obviously बहुत सारी चीज़ों पे लोगों ने अपोज भी किया, बहुत सारी चीज़ों पे लेग पुलिंग भी होती है, but consistency and the prayers of the parents and the efforts which I made, that made me successful over there. Then the best journey of my career started with the Metro. Awesome. Metro is an organization which really makes you on the next level and that really makes you feel that you are working in a very structured organization and that really makes you very structured. So I'm thankful to Zara Hussain, who is director HR over there. Secondly, my mentor, my boss, Rohkam. Oh yeah. He's a very gem of a person. He's also a friend of mine. So at every point of time, whenever I've stuck over there, he guided me very professionally. Both from very starting of the organization, I was working with a very tough stakeholder who was heading the store, but the event and the journey in that store last on the very good note, and he is still friend of mine and we usually meet on the events and off and on. So that was also a learning which was given by this organization and the leaders who are working over there. And uske baad abhi currently I am working with Kansai Paints. It's a wonderful organization. And इसमें obviously there are also different learning curves जिसमें अगर if I really talk about the organization competence and the people's competence and the leadership who is working over there, it's again a very visionary leadership जिसमें कि हमारे जो group CEO हैं and the CEO who is to whom I am reporting, they are having a very clear vision कि they have to bring to the organization to the excellence level जिसमें they are supporting human resource department on every level, or the people who are working in the organization, definitely there are different personalities जो कि कुछ supportive भी हैं, कुछ obviously आपको कुछ ऐसे tracks पे ले जाती हैं जहाँ पे आपका learning curve ज़रा ज़्यादा strong हो जाता है, कुछ लोग obviously आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह it's a blessed journey. Great and wonderful. By the way, it's an inspirational journey as well. Wonderful. So Usman, एक और बड़ा important question, you are working in HR, काफ़ी अरसे से आप काम कर रहे हैं। हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो HR में अपना प्रोफेशन जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। वो लाइक टू नो डैट व्हाट इज़ द टाइप ऑफ HR, यार कौन सी ऐसी पर्सनालिटी होगी जो कि HR डिपार्टमेंट में काम कर सकती है। व्हाट इज़ योर सजेशन ऑन इट? मेरी सजेशंस तमाम फॉलोअर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को यही है कि इफ़ यू थिंक कि आपके अंदर पेशेंस लेवल
बहुत अच्छा है. And if you can listen to every sweet and sour comment of the person, क्योंकि you are working directly for the people, जिसमें बहुत सारी policies ऐसी होती हैं जो pro people हैं, जो anti people भी sometimes चले जाती हैं, but आपको law of the land भी follow करना है. On the other side, अगर मैं इसी सवाल की तरफ आऊँ तो आपकी personality should not be very conventional. आपको चेंज अडेप्टिव होना चाहिए, आपको टैक्स सेवी होना चाहिए. देयर इज़ नॉट द टाइम कि जब आप HR को सिर्फ एक थ्योरी समझ के प्रैक्टिकल कर रहे हैं. यू हैव टू बी अ टैक्स सेवी पर्सन जिसमें आपके एनालिटिकल स्किल्स बहुत मैटर करते हैं. थिर्डली, आपकी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, लाइक इफ़ यू आर अ फैमिली मेम्बर एंड यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या इफ़ यू आर हेडिंग अ फैमिली, या अपने फादर को आप देखें, या अपने ऐसे ख़ानदान में ऐसे बंदे को देखें जो कि बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे डील कर रहा होता है, क्योंकि हर फैमिली में कुछ लोग आपको अपोज कर रहे होते हैं, कुछ लोग आपका साथ दे रहे होते हैं. तो आपकी जजमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. तो अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बी एन HR प्रोफेशनल. और दूसरा, अगर आपके अंदर सीखने की अर्ज है तो इट्स एन ओशन. You can obviously excel in this field. So I think this should be a personality. Wonderful. उस्मान, एक हमारे फॉलोवर हैं, जब हम आपके साथ एक सेशन प्लान करें तो उनकी तरफ से एक क्वेश्चन था जो कि मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछना चाहूँगा. He said, I want to become a trainer. I want to become a corporate trainer. तो what do you think? क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो बहुत सारे इदारों में HR के अंडर ही आती है. So what do you think कि किस तरह से एक अच्छा ट्रेनर HR में रह के बना जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन कह लें, मेरा एक तजर्बा कह लें, अगर आप ट्रेनिंग साइट पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. दैट्स मीन के आप, और देन यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ नॉट टोटली रेलिवेंट टू अ क्राउड ऑफ पीपल. इट शुड बी लाइक फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल. क्योंकि जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ दे आर वेरी गुड, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, अगर मैं ट्रेनर्स की बात करूँ. बट जो चीज़ मैं समझता हूँ कि लैक करती है एंड टू द करंट ट्रेनर्स या ट्रेनिंग्स, वो ट्रेनिंग की जो नीड है उसको बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करना. क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली एंटर नहीं होंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे. इट यूजुअली टेक्स 2 to 3 months फॉर अ ट्रेनर कि आपने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना, तो सबसे पहले आपने उनके पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना. देन आपकी सेशंस टू द मैनेजमेंट एंड विद द पीपल हु आर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड के नीड्स क्या हैं. अगर आपने नीड भी अंडरस्टैंड कर लिए, देन देयर इज़ अ प्रोसेस जिसमें आपने ट्रेनिंग के बाद लोगों को वैल्यूएट करना. बिल्कुल. एंड दैट पार्ट इज़ रियली मिसिंग आजकल की ट्रेनिंग्स में जो लोग करवा रहे हैं. तो आई थिंक कि अगर इफ़ वी हैव बीन इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, या अगर हम प्रॉपरली वी आर वर्किंग एज अ ट्रेनर, तो we have to more focus on the training evaluation. Agreed. Wonderful, and rightly said, the TN is also playing an important role, which is really missing nowadays, कि लोग करते नहीं. और इसी से मैं लिंक करूँगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और वो ये है, उस्मान, आपने बड़ी ट्रेनिंग्स करवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप ट्रेनिंग्स करवा भी रहे हैं, और आजकल आप क्या समझते हैं कि जो ट्रेनर हैं ये एंटरटेनर बन गए हैं या वाकई अभी ट्रेनर्स हैं? देखिए, मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, बट कुछ लोग ऑब्वियसली बहुत बड़ी बातें ट्रेनिंग के दौरान हो रही होती हैं, बहुत बड़े कोटेशंस, बहुत बड़े लोगों की एग्जांपल्स तो दी जा रही होती हैं. बट द थिंग इज़ कि वो एक हदीस भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके पास एक बच्चे की वालदा आई तो उन्होंने कहा कि जी आज बच्चे को कहा करें कि आप, मतलब कुछ उनको कहा कि आप ये नसीहत करें, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं कल करूँगा. तो कल जब वो खातून आई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को नसीहत की, और नसीहत के बाद जब खातून ने पूछा कि आपने कल क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मैंने कल ख़ुद ये काम नहीं था किया. तो ऑब्वियसली जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं करते तो आपकी बातें शायद उस वक्ती तौर पे असर ज़रूर करेंगी, लेकिन उनका अगर हम ट्रेनिंग का इम्पैक्ट देखें तो दैट शुड बी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जिसका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली इज़ इन्वेस्टिंग ऑन द पीपल, इन्वेस्टिंग ऑन यू ऑल्सो. तो आपको उस चीज़ को ज़रूर जनरसली और ट्रूली लोगों तक प्रेजेंट करना चाहिए. आई थिंक इट्स अ मैसेज. वंडरफुल, राइटली सेड. अच्छा उस्मान, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन, और वो ये है
कि आप क्या समझते हैं, इतने इंटरव्यूज़ आप कर रहे हैं माशाल्लाह, और MTU प्रोग्राम भी आपने लॉन्च किया, मेट्रो कैश एंड कैरी का तो MTU प्रोग्राम वैसे ही बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो आप क्या समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, क्या वो मार्केट के लिए रेडी हैं? आई मीन, आर दे रेडी? देखें, मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, कुछ जो बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो एक गैप है दैट इज़ बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, जिस पे हम अभी रिसेंटली भी हमारी मुलाकात हुई है इस टॉपिक, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक चीज़ और जिसको मैं अहम समझता हूँ वो ये है कि आप जब इट्स अ टाइम ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड फॉर यूनिवर्सिटीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दें फॉर अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। अब जब आप एक बच्चे को एक ही पढ़ाई में दो तरफ ले जाते हैं, लाइक मेजर्स इन फाइनेंस, माइनर इन मार्केटिंग, सो एंड इस तरह की जो फील्ड्स हैं, उसमें जब भी हम जॉब फेयर्स पे जाते हैं या जब हम सेमिनार्स कर रहे होते हैं तो बच्चे हमेशा हमसे ये पूछते हैं कि हमारी जॉब हो जाएगी, आपके पास अगर इस फील्ड से रिलेटेड जॉब है, मैंने मार्केटिंग में MBA किया फॉर एग्जांपल, माइनर्स मेरा फाइनेंस में, तो आप फाइनेंस में जॉब दे देंगे? तो दैट्स मीन कि दे आर नॉट एजुकेटेड प्रॉपरली कि दिस इज़ योर करियर पाथ। तो आई ऑलवेज एडवाइज टू द स्टूडेंट्स कि आप जो है अपनी एक फील्ड को चूज़ करें एंड बी फोकस्ड, उसी में मेहनत करें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपकी वो फील्ड में ज़रूर आपको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करेंगे। और बट ये है कि यू शुड बी कंसिस्टेंट, एंड आई थिंक दिस इज़ द लैग एंड दिस इज़ द गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड ऑर्गेनाइजेशंस। Agreed, wonderful, rightly said. Usman, any final verdict about Qasim Ali Shah Foundation? So it's a wonderful platform and I'm very much thankful for the foundation who called me, and it's an honor for me that you just called me and just you invited me for this wonderful session, and I wish Qasim Ali Shah Foundation a very good luck, and I'm looking forward to be a part of it again. Great, wonderful. By the way, you were amazing and superb in the whole session. I really enjoyed your discussion as well. Thank you very much for your time. You're welcome, Hassan. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज के एपिसोड देखने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज हमारे साथ थे उस्मान नदीम, जो कि काम कर रहे हैं कैंसाई पेंट में एज ए HR हेड। इन्होंने आज हमारे साथ डिस्कशन की, इन्होंने हमें ये भी बताया कि जो आजकल जो ट्रेनिंग हो रही है, जो ट्रेनर हैं वो किस किस्म का रोल प्ले करें, क्या वो एंटरटेनर हैं या वो वाकई ट्रेनर हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो ट्रेनर्स हैं उनको चाहिए कि पहले वो जो बता रहे हैं उस पे अमल करें, अमल करने के बाद उसको बताएं, ताकि वो जो असर है वो ज़्यादा हो। इन्होंने कैंसर पेंट के बारे में भी हमें बताया, इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी भी हमसे शेयर की। पूरी जो एपिसोड थी वो बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करते रहें ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।